नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत और डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने मंगलवार को लगभग 25 करोड़ की लागत से पीएमजीएसवाई की ओर से निर्माणाधीन बेल बसानी पटवा डांगर मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता ने मंडल आयुक्त को निर्माणाधीन पुलों की जानकारी दी। वहीं उन्होंने अक्टूबर 2022 तक मोटर मार्ग का काम पूरा करने की बात कही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 25 करोड़ रुपयों की लागत से निर्माणाधीन बेल बसानी पटवा डांगर मोटर मार्ग का कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत और डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई के.एस. बिस्ट ने कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत को जानकारी दी कि बेल बसानी पटवा डांगर मार्ग की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है और इस मार्ग पर 5 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 2 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 3 पुलों का निर्माण कार्य 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान दीपक रावत ने कहा कि प्रशासन और पीएमजीएसवाई की ओर से मिले आश्वासन के आधार पर बेल बसानी पटवा डांगर मोटर मार्ग का कार्य अक्टूबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मोटर मार्ग के निर्मित होने से जहां एक और नैनीताल को यातायात के दबाव से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मोटर मार्ग से सटे गांव भी कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। वहीं इस मोटर मार्ग के बनने से टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और रोजगार के साथ साथ होम स्टे से लोगों को रोजगार और जिले की आर्थिक मजबूती होगी। इस दौरान कुमाऊं मंडल आयुक्त अधिशासी अभियंता को निर्माण कार्य कर रही संस्था पर समय से काम न करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्थलीय निरीक्षण के बाद कुमाऊं आयुक्त ने बाना ग्राम सभा में साल 1935 में निर्मित सेंट माइकल चर्च का भी निरीक्षण किया। इस दौरान चर्च में पादरी के आयुक्त को बाना गांव में नेटवर्क और पेयजल की समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर आयुक्त ने कहा कि जल्द ही समस्या का निदान कराया जाएगा। देखिए, बहुत पुरानी सैंक्शन रोड है और 2012 में सैंक्शन थी, अलग अलग स्टेज में सैंक्शन हुई है और पूर्व में कुछ फॉरेस्ट में अलाइनमेंट को लेके इसमें देरी हुई थी, लेकिन उसके बाद काम इसमें शुरू हुआ है। तो करंट स्थिति इसकी ये है कि 4 ब्रिजेस ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं। कहीं पर रिवेटिंग का काम हो रहा है, एक जगह अबटमेंट का काम हुआ है, आगे इरेक्शन होना है। तो जितने भी ब्रिजेस हैं उन सबकी डेडलाइन तो जून एंड तक की डिसाइड की गई है। उसके बाद कुछ हिस्सों में आपके क्रॉस ड्रेनेज के वर्क्स बचे हुए हैं, जिनकी डेडलाइन मई 15 तय की गई है। और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आपके जो G3 के काम है और उसके बाद डामरीकरण के वर्क्स हैं, इनको करना तय हुआ है और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर तो हम इसे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वैकल्पिक तौर पे जब हमारे ब्रिजेस बन जाएंगे जून 30 के बाद, तो इसे हम विकल्प के रूप में एज ए इमरजेंसी रूट यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने बताया, इसकी फ़ायदा सबसे बड़े तो ये है कि एक तो गाँव कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरा ये भी है कि नैनीताल में जो दबाव है लिमिटेड रूट्स का, उससे हमें निजात मिलेगी और बहुत खूबसूरत रूट है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट टूरिज्म को लेके, होम स्टेज को लेके या प्राइवेट रिसोर्ट्स को लेके भी होने जा रहा है, क्योंकि ये एक रिच बेल्ट है, बर्डिंग के हिसाब से रिच बेल्ट है, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से रिच बेल्ट है। तो कुल मिला के पोटेंशियल इसका बहुत अच्छा है।